आज की कहानी है मटर पनीर के साथ लोग चावल। फिर भी टाइम पर नाश्ता पानी नहीं मिलता। पापा जी बस 2 मिनट, सब कुछ रेडी है। भाभी हमने रोटी तो बनाई नहीं है। अरे नीतू, तुम भी ना आज मटर पनीर बनाए। भला मटर पनीर के साथ रोटी कौन खाएगा? हमारी सासू माँ और कौन भाभी जी। अरे इनका तो रोज का ही है। अगर हम ऐसे ही सर झुकाकर उनकी बात मानते रहे ना तो हमारे काम का क्या होगा? हाँ भाभी सही कह रही हो, ऑफिस में कितना काम होता है। और नहीं तो क्या आसान थोड़ी ना है वर्किंग वुमन के साथ साथ हाउस वाइफ होना। सावित्री ट्रेडिशनल रसोई में क्लासिकल खाना पसंद करती है। उसकी 2 बहुएं हैं, भूमि और नीतू, जो दोनों ऑफिस में काम करती हैं और घर भी संभालती हैं। लो पापा जी, गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्जी, चावल और रायता। अरे वाह, मटर पनीर और चावल, ये सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया। भाई जल्दी से लगा दो, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वाह बाबे, अब क्या हाथों में ना जादू है, जादू। अरे क्या खाक जादू है? मैं नहीं खाने वाली मटर पनीर के साथ चावल। मेरे लिए रोटी लेकर आओ। अरे क्या तुम बच्चों की तरह नखरे करती रहती हो। मटर पनीर के साथ चावल बहुत जचते हैं, खा लो आराम से। मैंने कह दिया ना, मैं चावल नहीं खाऊंगी। अब बेचारी बहुएं क्या करती, किचन में जाकर अपनी सास के लिए रोटी बनाकर लाती है। लो मम्मी जी, बन गई आपकी रोटी। हाँ जल्दी तो, खाने में भी इतना इंतजार करना पड़ता है। सब लोग मटर पनीर के साथ चावल मजे से खा रहे हैं, लेकिन सावित्री चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि बहुएं कम काम करने के लिए रोटी की जगह चावल बना देती है। जब सबको लगा कि अब कुछ नया नहीं होगा, तभी घर में एंट्री होती है किशोर जी की। हाथ में मिठाई का डिब्बा और चेहरे पर 440 वोल्ट की मुस्कान। सुनो सुनो, खुशखबरी है। अरे धीरे बोलो ना किशोर जी, कहीं ऐसा ना हो आपकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी हमारी मिठाई खाने आ जाए। 10 साल से जिस जमीन पर हमारा झगड़ा चल रहा था वो केस हमने जीत लिया है। अब हमारी जमीन, हमारी संपत्ति, हमारा प्लॉट हमारा है। पापा जी ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी खबर तो 2 पार्टियों के लायक है। 2 पार्टियां, एक जमीन जीतने की और दूसरी उस पर मम्मी जी के हुक्म से बनने वाले बंगले की। और तीसरी पार्टी तब जब मम्मी जी पहली बार उस जमीन पर किचन सेटअप की प्लानिंग करेंगी। हाँ, और चौथी पार्टी तब होगी जब किशोर जी पेड़ लगवाएंगे और फिर दिन भर उन्हीं के नीचे बैठकर मटर छिलेंगे। सब लोग हंस पड़ते हैं। अब बात सिर्फ खुशी की तो नहीं थी, अब तो जमीन जीत का लैंडमार्क जश्न होना ही था। पापा जी पार्टी घर में करें या बाहर? घर पर ही ठीक है, ताकि मम्मी जी अपनी किचन की कमान ना छोड़े। अरे पार्टी मेरे किचन से नहीं, मेरी मर्जी से चलेगी। तो फिर मम्मी जी आज आपको सिर्फ गेस्ट मैनेजमेंट करना है, किचन हमारी जिम्मेदारी। मैंने बाहर टेंट, डीजे और कुल्फी वाले को बुक कर दिया है। डीजे को भी बुला लिया। अब बर्तन कौन उठाएगा, नाचेगा कौन? मम्मी आज आप सिर्फ वीआईपी हैं। शाम होते ही घर रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हो जाता है। टेबल पर 10 तरह के डिशे, कोने में डीजे का स्पीकर, बच्चे पॉपकॉर्न खा रहे हैं और मम्मी जी मेहमानों से अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए कहते थक नहीं रही। वाह किशोर जी, सुना था केस जीता है, लेकिन ऐसा जश्न, लगता है अगला चुनाव भी लड़ना है। अरे नहीं नहीं, बस अब जमीन हमारी है, पार्टी हमारी है और खुशियां सबकी है। भाभी मम्मी जी तो आज सेलिब्रिटी बन गई है। हाँ, और पापा जी जमीन जीतकर खुद को बिल्डर समझने लगे हैं। तभी किशोर जी मोबाइल पर किसी से कहते हैं, हाँ 200 गज के प्लॉट पर 3 मंजिल की बिल्डिंग बनेगी, ऊपर से टेरेस गार्डन भी। पहले घर का गार्डन तो संभाल लो, वहां तो तुलसी भी सूख रही है। चलो मैं भी 2 स्टेप दिखा दूं। किशोर जी नाचते हैं, उनका पैर फिसल जाता है और वे सीधे पुराने सोफे पर गिरते हैं। अरे संभल के किशोर जी, अभी जमीन जीते हो, कहीं हड्डी ना हार जाओ। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस तरह जीत की खुशी में किशोर जी के घर पर एक शानदार जश्न मनाया जाता है। अरे देखो ना, मेरा अभी अभी प्रमोशन हुआ है। तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, सैलरी बढ़ गई होगी ना? सैलरी बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ काम भी बढ़ गया है। मैं समझ सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। तुम्हें दिखता नहीं है, मैं ऑफिस के साथ साथ घर भी संभालती हूँ। अरे तो नीतू भी तो तुम्हारी हेल्प करती है। तुम समझ ही नहीं रहे हो, नीतू भी तो काम करती है ना ऑफिस में। तो तुम कहना क्या चाहती हो, सीधे सीधे बोलो। मैं ये कह रही थी कि आप घर पर मेड लगवा दो, हम दोनों की हेल्प हो जाएगी। मेड? शायद मम्मी इसके लिए राजी नहीं होंगी। प्लीज आप उन्हें मना लो ना। ठीक है, मैं कल सुबह मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी मैं कह रहा था कि भूमि का अभी नया नया प्रमोशन हुआ है, उसका वर्कलोड बहुत बढ़ गया। हाँ तो मैं क्या करूं? मैं क्या उसके ऑफिस में जाकर काम करूंगी?
अरे नहीं मम्मी, हम घर पर एक मेड रख लेते हैं ना, इससे नीतू और भूमि के काम में हेल्प हो जाएगी। नीतू मन ही मन बड़ी खुश होती है और सोचती है भैया ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब ये दिन देखने पड़ेंगे कि घर में सारा काम औरतें नहीं करेंगी। बच्चों मैं पहले ही बता रही हूँ, मेड लगाओ या कुछ भी खाना तो बहुएं ही बनाएंगी। सावित्री की बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं, मगर फिर भूमि कहती है ठीक है मम्मी जी की बात मान लेते हैं, खाना हम दोनों बना लेंगे, बाकी घर की साफ सफाई मेड कर लेगी। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हो, ये सही रहेगा। हाँ बात तो सही है। चलो ठीक है, साफ सफाई के लिए रख लो एक मेड, और क्या। अगले दिन से घर पर मेड आनी शुरू हो जाती है। अरे बहू कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बना क्या रही हो तुम दोनों? पापा जी मैंने आज चटपटे आलू और पूरी बनाई है। आलू और पूरी? मैं नहीं खाऊंगी आलू पूरी, सूखी सब्जी मुझे पसंद नहीं है। ऐसा करो मेरे लिए पकौड़े वाली कढ़ी और उसके साथ चावल बना दो। पर मम्मी जी भाभी ने तो पूरा खाना बना दिया है और अब रात भी बहुत हो रही है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम दोनों सारा काम तो मेड से करवाती हो और खुद ना आलसी होती जा रही हो। मैंने जो कह दिया तो कह दिया। सावित्री के नखरे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। जब बहू सूखी सब्जी बनाती थी तो उसे दूसरी सब्जी के साथ चावल खाने होते थे, अगर चावल बन जाते तो उसे पूरी या नान खानी होती थी। भाभी ऐसे तो हम पूरी रात किचन में ही रहेंगे, आप प्लीज कुछ करिए ना। देवरानी जी मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी कुछ तो सोल्यूशन होगा ना। मम्मी जी तो ये भी नहीं सोचती कि हम पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं और फिर आते ही रसोई में भी। अरे चल तू परेशान मत हो जा, हम मिलकर कुछ करते हैं। अरे आप दोनों किचन में ही लगी रहोगी क्या? कुछ याद भी है? क्या हुआ देवर जी, ऐसा क्या है जो हम भूल गए? मुझे पता था भाभी आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। अरे बता भी दीजिए ना। अरे कल भैया का बर्थडे है, आपने कुछ प्लान नहीं किया भाभी? ऑफिस का काम, खाना बनाना, इन सब के चक्कर में मेरे तो दिमाग से निकल गया। अरे भाभी आप टेंशन ना लीजिए, इस बार भैया का बर्थडे हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तीनों मिलकर राहुल के बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं। भाभी क्यों ना हम बाहर खाने पर जाएं? आइडिया तो सही है लेकिन मम्मी जी नहीं मानेंगी। तो आप घर पर ही कुछ अच्छा बना लो ना, आज डिनर में थोड़ी ज्यादा चीजें रख लेना। रख तो लेंगे लेकिन बनाना तो हमें ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। नीतू और भूमि मिलकर छोले भटूरे, बेसन का हलवा और रायता बना देती है। भाभी मैं केक ले आया हूँ, अब सारी चीजें डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, मैं भैया को बुला कर लाता हूँ। चलो भाभी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। भैया, राहुल भैया कहाँ हो आप? अरे आपको भूख नहीं लगी क्या? चलो खाना खाते हैं। यार मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, खत्म करके आता हूँ। नहीं भैया आप मेरे साथ अभी चलिए। अरे भैया ऐसा भी क्या हो गया? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा, आप चलिए मेरे साथ। ठीक है पापा, चलो चलते हैं। सुमित राहुल को हॉल में ले आता है। हॉल की सारी लाइट्स ऑफ है। यहाँ तो कोई नहीं है भाई। हैप्पी बर्थडे भैया। भूमि एक खूबसूरत गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ी है। पूरा हॉल सजा हुआ है और सभी घर वाले राहुल को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। Guys, you make my birthday more special. Thank you very much. अरे भैया ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। पीछे से किशोर और सावित्री भी राहुल के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। सब लोग मिलकर केक काटते हैं और अब बारी आती है डिनर की। भाभी जल्दी परोस दो, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, खुशबू इतनी ज्यादा आ रही है खाने की। मैं सुमित को खाना परोस देती हूँ। कोई हमें भी खाने के लिए पूछेगा? हाँ मम्मी जी बस दे रही हूँ। बहू ये क्या है, छोले भटूरे? अरे छोले के साथ तो चावल अच्छे लगते हैं, तुम लोगों को खाने का कॉम्बिनेशन ही नहीं पता। लो भाई फेल हो गया काम। अरे मम्मी छोले भटूरे आजकल ट्रेंड में है। मम्मी खाकर तो देखो, कितना टेस्टी बना भटूरे। सावित्री क्या तुम एक भी नहीं खाओगी? नहीं, मुझे छोले के साथ चावल चाहिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी चावल बना कर लाती हूँ। भूमि ने किचन में जाकर चावल तो बना दिए, लेकिन उसने सोच लिया कि अब वो अपनी सास को मजा चखा कर रहेगी। ये लीजिए मम्मी जी आपके चावल। परोस दे। सावित्री मन ही मन सोच रही थी कि वो भी खाना तो चाहती है भटूरा, मगर फिर उसकी बहू पर काम चोर होने का ठप्पा जो लग जाएगा और वो रोजाना ऐसे ही काम से बचने के लिए कभी भटूरे तो कभी चावल बनाकर रख देगी। फिर क्या करेगी सासू माँ? भाभी इतने यम्मी भटूरे बाजार में भी नहीं मिलते, एक और देना। सब लोग छोले भटूरे की तारीफ कर रहे हैं, मगर सावित्री मरे हुए मन से बेचारी छोले चावल खा रही है। अरे पिंकी तुम आज बहुत दिनों बाद देखी, आखिर तुम कहाँ रहती हो? कुछ नहीं सावित्री बहन, बस यही घर के कामों में लगी रहती हूँ।
घर के कामों में? तुम्हारे तो लड़के की शादी हो गई है ना, क्या तुम्हारी बहू काम नहीं करती? नहीं बहन, मेरी बहू तो बहुत काम करती है। फिर तुम कहाँ बिजी हो? वो क्या है ना, वो ऑफिस का काम भी करती है, घर का भी, तो मैं उसकी सहायता कर देती हूँ। अरे मेरी तो दोनों बहुएं ऑफिस जाती है और घर का सारा काम भी करती है। खाने में 2-2 सब्जियां, रोटी, पूरी सब बनाती है। वो क्या है ना सावित्री बहन, बनाती तो मेरी बहू भी है, लेकिन हमें भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना, हम अभी बूढ़े थोड़ी ना हो गए। अरे बहन कुछ भी कहो, मेरे घर में तो ऐसे ही खाना बनता है। खाना तो मेरी बहू भी बहुत टेस्टी बनाती है। आज उसने मटर पनीर के साथ चावल बनाए थे। मटर पनीर के साथ चावल, मतलब वो भी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में तुम्हें चावल खिला रही है। तो इसमें हर्ज क्या है, मटर पनीर के साथ चावल अच्छे भी तो लगते हैं। बातों ही बातों में पिंकी सावित्री को बहुत कुछ समझा देती है, लेकिन सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रहती है और किसी की एक नहीं सुनती। अगला दिन, बहू आज डिनर में दाल मखनी बना लेना। मम्मी जी, दाल मखनी के साथ तो पक्का चावल ही बनेंगे ना? हाँ भाभी, और नहीं तो क्या, दाल के साथ रोटी कौन खाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, लच्छा पराठे और नान भी बनाते हैं। मम्मी जी, अगर आपको चावल नहीं खाने हैं तो मेरी एक शर्त है। हैं? कौन सी शर्त? अगर रोटी, नान या भटूरे खाने हैं तो सब्जी साधारण होगी, लेकिन अगर मटर पनीर या दाल मखनी जैसी अच्छी सब्जी खानी है तो उसके साथ सिर्फ चावल। भूमि की बातें सुनकर सावित्री चिढ़ जाती है और मन ही मन सोचती है, ये सब काम से बचने की तरकीब है। हाँ देख लेना, पर मैं ये मटर पनीर के साथ चावल नहीं खाऊंगी। भूमि की शर्त का सावित्री पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिद में मगन है। हेलो, अरे पहचाना क्या? अरे तुझे तो एक आवाज में पहचान लेती हो, मेरी बचपन की दोस्त मीनाक्षी, तुझे कैसे भूल सकती हो? तेरी यही तो खासियत मुझे पसंद है। अच्छा बता, आज इतने दिनों बाद कैसे याद किया? वो क्या है ना, मेरे घर पर पार्टी है और तुझे जरूर आना है। मटर पनीर और चावल स्पेशल है। मटर पनीर के साथ चावल? ठीक है, पर मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। पूरे परिवार के साथ आना है, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर मेरा पूरा परिवार साथ गया तो मैं वहां पर चावल खा ही नहीं पाऊंगी। नीतू, भूमि, मीनाक्षी और सावित्री की सारी बातें सुन लेती हैं। अरे कहाँ गए सब लोग? क्या हुआ, क्यों हंगामा मचा रखा है? आपको तो मेरी सारी बात हंगामा ही लगती है। अरे आप बता भी दो क्या बात है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना मीनाक्षी, उसके घर में एक पार्टी है, तो मैं पूछ रही थी क्या तुम लोग फ्री हो? अरे नहीं, मुझे कल जमीन के सिलसिले में शहर जाना पड़ेगा। तुम बाकी सब लोगों से पूछ लो, वो शायद तुम्हारे साथ चले जाए। सावित्री अपने बेटों और बहू से पूछती है। हमें तो कुछ काम है, हम नहीं आ पाएंगे माँ जी। सुमित और राहुल भी मना कर देते हैं, उन दोनों को भी जरूरी काम से बाहर जाना है। चलो अच्छी बात है, अब मैं बेफिक्र से पार्टी में जाऊंगी। इधर भूमि और नीतू भी चुपके से पार्टी में जाने का प्लान बना लेती है। पार्टी वाले दिन, अरे सावित्री आ गई तू, पर तू अकेली आई है क्या? अरे हाँ, वो राहुल और सुमित तो आज शहर से बाहर गए हुए हैं। दोनों बहुओं को भी ऑफिस में जरूरी काम था, उन्हें भी छुट्टी नहीं मिली। अच्छा चलो कोई ना, मैं तुम्हें अपने फैमिली से मिलवाती हूँ। मीनाक्षी और सब घर वालों के बीच बातचीत होती है। थोड़ी देर में बात मेन्यू तक पहुंच जाती है। पार्टी की शान है आज के मटर पनीर और चावल। चलो भाई, तुम्हारी पार्टी की स्पेशल डिश तो खानी पड़ेगी। सावित्री सोचती है, घर पर तो चावल बनने के बाद भी नहीं खा पाती, यहाँ तो मैं मन भर कर खाऊंगी, और वो अपनी प्लेट फुल कर लेती है। खाना अच्छा बना है ना? अरे हाँ, बहुत अच्छा खाना है। भाभी वो देखो, मम्मी जी ने पूरी प्लेट मटर पनीर और चावल से भर रखी है। अरे देख क्या रही हो, जल्दी से वीडियो बनाओ नहीं तो। ठीक है भाभी, सही कह रही हो आप, अभी बनाती हूँ। अरे नीतू, मम्मी जी कहाँ रह गई? भाभी आज तो मम्मी जी पूरा सेटिस्फाइड होकर आएंगी, इतने दिनों बाद चावल जो खा रही हैं। तभी डोरबेल बजती है। भूमि जाकर दरवाजा खोलती है। सावित्री पार्टी से आ गई है। मम्मी जी कैसी रही पार्टी? सब लोग होंगे वहाँ, बहुत मजा आया होगा ना? हाँ सब लोग थे। मम्मी जी खाने में क्या क्या था? अरे बहुत सारी चीजें थी। आपने क्या खाया? खा लिया मैंने भी पनीर के साथ बटर नान। उन दोनों को पता था कि सावित्री झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं कहती। भूमि क्या बात है, आज तुमने मटर पनीर छोले और दाल बनाई है, 3-3 सब्जियां। अरे वाह, भाभी ने तो कमाल कर दिया।
अरे बहू, टेबल पर तो बस सब्जियां ही दिख रही है। आखिर रोटी चावल पूरी कुछ तो होगा इनके साथ। जी पापा जी, इनके साथ चावल बनाया है। 3 सब्जियों के साथ चावल? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है मम्मी जी? भूमि, तुम्हें पता है ना, मम्मी मटर पनीर के साथ चावल नहीं खाती। हाँ, हम लोगों को पता है मम्मी जी मटर पनीर के साथ चावल खाती है। नीतू, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि नीतू के पास आप सबको दिखाने के लिए कुछ है। क्या है? दिखाओ बेटा। नीतू वीडियो प्ले करती है जिसमें सावित्री ने प्लेट भरकर मटर पनीर और चावल ले रखा है और आराम से एंजॉय करके खा रही है। वीडियो देखकर सावित्री शर्मा जाती है। अरे वो वहां पर बटर नान नहीं थे तो खाना पड़ा। मम्मी जी, आज डिनर में भी बटर नान नहीं है, तो आप चावल खा लोगी ना? हाँ भाभी, खा लेंगी। देखो तो मम्मी जी पार्टी में मटर पनीर के साथ चावल कितने प्यार से खा रही हैं। अपनी हरकतों पर सावित्री शर्मिंदा हो गई। वो नीतू और भूमि से कहती है, दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि तुम कामचोर हो जाओ, इसलिए मैं तुमसे चावल के साथ रोटी भी बनवाती थी। पर मम्मी जी, हम तो पहले से इतना काम करते हैं, चावल तो बस हमारा काम थोड़ा आसान कर देता है। हाँ बहू, मैं समझ गई, आज से मैं नखरा नहीं करूंगी। तो मम्मी, अब से आप मटर पनीर के साथ चावल खा लोगी? अरे हाँ भाई, हाँ खा लूंगी। तो अब तो घर में छोले भटूरे नहीं, छोले चावल मटर पनीर चावल बनेंगे। सुमित की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अरे हाँ हाँ, समझ में आ गया, चावल ही असली राजा है। काम कम स्वाद ज्यादा, खुशहाल घर, यही तो है स्मार्ट बहू की स्मार्ट किचन।